हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी दो मेढकों की है, जिसमें एक पतला रहता है और दूसरा मोटा। दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त रहते हैं। दोनों जंगल के छोटे से तालाब में रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे, साथ में ही खेलते कूदते बड़े हुए। वे दोनों दिन भर तालाब में कूदते उछलते मस्ती किया करते थे। नई नई जगहों में जाकर घूमना उनको अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए वे जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा है। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। उसकी पत्नी दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दे रही थी। वे दोनों उस दूध को देखकर बड़े आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा, ये सफेद पानी तो हमने कभी देखा ही नहीं। हम तो केवल तालाब का गंदा पानी ही देखते थे। फिर दोनों मेढकों ने सोचा कि आज हम इस सफेद पानी में तैरने का मजा लेंगे। यह सोचकर उन दोनों ने एक साथ ही बाल्टी में छलांग मार दी। वहां जाकर देखते हैं कि वह सफेद पानी तो कुछ अजीब सा है, कुछ चिपचिपा सा है। दोनों उसमें मस्ती करने लगते हैं, कूदते हैं, उछल कूद करते हैं। जब थक जाते हैं तो दोनों कहते हैं, यार अब घर चलने का टाइम हो गया है, जंगल वापस चलते हैं। तब वह उस बाल्टी में से निकलने की कोशिश करते हैं, छलांग लगाते हैं, लेकिन बाल्टी से बाहर कोई नहीं आ पाता, क्योंकि बाल्टी बड़ी रहती है और दूध चिकना होने की वजह से वे दोनों फिसल जाते हैं। जब भी कूदने की कोशिश करते हैं, उनका पैर फिसल जाता है और फिर से दूध में गिर जाते हैं। पतला वाला मेढक मोटे वाले मेढक से कहता है, भाई हमें कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करते रहने से हम एक बार सफल जरूर होंगे। हमें तैरते रहना है। तैरते तैरते उन दोनों को बहुत देर हो जाती है। दोनों थक जाते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बीत जाते हैं। वहाँ कोई नहीं आता जिससे वे मदद मांगे। अंत में मोटा वाला मेढक थक जाता है और अपने दोस्त से कहता है, दोस्त अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं तैर नहीं सकता हूँ। तो दूसरा मेढक कहता है, भाई अगर तुम पैर चलाना बंद कर दोगे तो डूब जाओगे, तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी और तुम मर जाओगे, ऐसा मत करो। तो मोटा वाला मेढक कहता है, भाई मेरी हिम्मत अब जवाब दे गई। आज शायद हमारा आखिरी समय है, मैं मरने वाला हूँ। मेरी जिंदगी का ये आखिरी दिन है। अब मैं मेहनत नहीं कर सकता, मैं पैर नहीं चला सकता, शायद अब डूबकर मर ही जाऊंगा। धीरे धीरे मोटा वाला मेढक पैर चलाना बंद कर देता है और मर जाता है। उसे देखकर उसका दोस्त रोने लगता है। वह और तेजी से पैर चलाने लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर थोड़ी देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लगता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ और बहुत घंटों तक दूध को रखने से वह दही का आकार लेने लगता है। इससे दूध का चिकनापन धीरे धीरे कम हो जाता है। वह मेढक मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोरों से छलांग मारता है और बाल्टी के बाहर आ जाता है। बाल्टी के बाहर आने के कुछ देर तक तो उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि इस समय वह अकेला था। उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने ही डूबकर मर गया था। इसके बावजूद भी उसने हार नहीं मानी। अगर वह मेढक भी थोड़ी देर और पैर चलाता तो शायद वह भी आज जिंदा होता। दोस्तों, वह वहाँ से अपने जंगल को चला जाता है और कुछ ही दिनों में वो एक मेढकी से शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वह अपने बच्चों का नाम अपने उस दोस्त के नाम पर रखता है और अपने बच्चों को रोज शाम को उस मोटे मेढक की कहानी सुनाता है कि मेरा एक दोस्त था, हमेशा साथ में रहते थे। उसके साथ कुछ ऐसी बातें हुई जिसे हमने उसको खो दिया। उसने अपने बच्चों को यही सिखाया, बेटा कभी हार नहीं मानना चाहिए, अंत तक हमें कोशिश करते रहना चाहिए, हमारी मेहनत जरूर सफल हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा आज की कहानी के माध्यम से कि हमें अंत तक कोशिश करते रहनी चाहिए। कब हमारी कोशिश सफल हो जाए ये हम भी नहीं जानते, लेकिन हार हमें अंत तक नहीं मानना चाहिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए और हमारा वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।